हेलो गाइस, वेलकम टू। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज मैं जो आप लोग को जो मैं समझाने की जो मैं कोशिश करूंगा वो बिल्कुल बहुत ही आपके के लिए क्या है, जरूरी है। जरूरी ये है कि देखिए, जो सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं, जो मैथमेटिक्स कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल एक सरदर्द की तरह होता है। जहां मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही कई सारे बच्चों को लो यार, पड़ोस में किसी ने काम भी शुरू कर दिया, खैर चलो हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं ना। जैसे कि मैथमेटिक्स के बच्चों की क्या होता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही। उसी हिसाब से अगर आप साइंस में भी, कहीं बच्चे सोचते हैं यार साइंस में भी मैथमेटिक्स है, लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस करनी होती है। और इस पे साइंस पे जो सब्जेक्ट में, जो साइंस में, जो चैप्टर्स में, जो मैथमेटिक्स की तरह जो आपके सर में दर्द बार बार क्रिएट करता है, उसी सर दर्द को काम मतलब कम करने के लिए मैं आपके सामने दोस्तों हाजिर हूं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो रहेगा क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मोशन। मोशन जो होता है वो दोस्तों हमारा फिजिक्स का यह एक चैप्टर है। उनमें सिर्फ हम आज न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसमें बिल्कुल एक मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशंस होता है, इसमें भी फॉर्मूला है। इसीलिए कई कई बच्चे बोलते हैं कि साइंस में भी मैथमेटिक्स है। इसीलिए आज आप उसे साइंस में मैथमेटिक्स मत बोलना, आज से आप बोलना कि साइंस में ना कुछ फिजिक्स में, साइंस में खासकर फिजिक्स में, ना कि केमिस्ट्री ना तो बायो, इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हमें केमिस्ट्री में तो करनी पड़ती है, लेकिन हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल ये एक बात में आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जो महसूस किया है दिल्ली में रह करके, तो यहां कुछ बच्चों को क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस होती है ना, थोड़ा सा उसको सर दर्द की तरह काम करने लग जाता है। कि उसको ना ऐसा नहीं कि नहीं होता है, उसको अगर बेहतर ढंग से अगर समझा जा सके, एक जो फिजिक्स है अगर फिजिक्स की तरह अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को एक दिमाग में एक हेक्टिक बना हुआ है कि नहीं इसमें भी एक मैथमेटिक्स है, इसमें भी परेशानी है। इस क्लास में मैं आपको जीरो से लेकर के हीरो तक बना दूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल लगातार रहें। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मतलब सब्सक्राइब एक बार करना है, बाकी आप जितना बार कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैं जीरो से लेकर के हीरो तक बनाऊंगा, क्योंकि यहां जितनी मैंने रह करके, मैं पिछले 6 साल से मैं रह करके जो बच्चों की मैं कमजोरी एक एक पॉइंट को जब मैंने नोट डाउन करा, मैंने देखा है, उन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने में रखा हूं। बिल्कुल आपको यहां से मैं जीरो से लेकर के शुरुआत करूंगा। जो बच्चा अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी काम आने वाला है। ये सिर्फ आपके क्लास 9th में नहीं, 10th में भी बहुत अच्छा काम आने वाला है, 11th में भी, 12th में भी। जब आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर साइंस से रिलेटेड आप फिजिक्स आपके जिंदगी में अगर पल्ला पड़ा, अगर उनसे अगर आपका संबंध बहुत अच्छे रहा, तो वहां पर भी आपके बहुत ही बेहतर से आपको हेल्पफुल करेगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कि चैप्टर का नाम ही मोशन है, मैं यहां पर चैप्टर को मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। देखिए, रेट ऑफ मोशन या फिर मोशन को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, मैंने बोला ना जीरो से लेकर के हीरो तक मैं लेकर के जाऊंगा, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। चलिए हम वो भी पढ़ेंगे कि हम लोग मोशंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि कोई चीज अगर चल रही है तो कितनी स्पीड पे चल रही है, अगर कितनी स्पीड में अगर चलेगी तो कितना दूर तक कितने टाइम पर पहुंच जाएगी, कुछ ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कोई भी चीज जब चलती है तो उसमें चलते दौरान जब कोई चीज चल रही होती है या फिर बाइक जब हम चला रहे होते हैं तो किस टाइम पर हम कितनी स्पीड देंगे, कब ब्रेक मारेंगे, कब फिर एक्सीलेटर, मतलब गाड़ी के कान होते नहीं है ना कान, तो उसको हम कितना घुमाएंगे, एक्सीलेटर कितना ज्यादा लेंगे कि गाड़ी हमारी कितनी तेज चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद होता हमारा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका मतलब वेलोसिटी के साथ साथ जब हमारे पास टाइम रहे तो उसके रिलेशंस, टाइम और वेलोसिटी के रिलेशंस। देखिए, मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा मेडिसिन की तरह आपके अंदर काम करेगा। राइट है कि नहीं, आपको बिल्कुल क्या है, धीरे धीरे आपकी बीमारी को दूर करेगा। इसीलिए हम फटाफट हम नहीं भाग रहे, ताकि हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन
मैं कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पोजीशन और टाइम रिलेशंस के लिए इक्वेशंस में या फिर कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग पोजीशन और टाइम से रिलेट करके कौन सा फॉर्मूला आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज होगा हम उसको देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे, अच्छा देख ले क्या, चलिए जी अब हो गया। अब यहां से हम लोग क्या गए, मैंने कुछ नाम लिया, 5 चीजों का मैं जब मैं कंफर्म कर लूंगा तो आपको क्लास 9 तो छोड़ो 11 12 के बाद भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्या आगे काम आने वाली है। बिल्कुल आपका बेस है ना, क्योंकि आपके मंजिल का पहला स्टेप है जो कि आपको बेहतर ढंग से चढ़ना है। चलिए जी हम लोग 1 बाय 1 को देखो क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं यार। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, हम लोग किसी भी मोशंस को नापने के लिए या फिर किसी भी स्पीड को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले स्पीड का। स्पीड का मतलब क्या हो गया, मैं मान लेता हूं मैं यहां पर मैं स्टेशनरी में खड़ा हूं, ओके। जब मैं यहां से मैं दौड़ना शुरू करूंगा, जब मैं दौड़ूंगा तो मेरे पास टाइम लगेगा, साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। मैं मान लेता हूं कि मैं यहां पर मैं आहिस्ते 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 में चल रहा हूं, राइट। फिर उसी के बगल में कोई एक अच्छी स्कूटी वाली आई, वो आई धम के आगे बढ़ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मुझे 1 किलोमीटर मुझे भी जाना था, पड़ोसन को उसे भी 1 किलोमीटर जाना था, लेकिन मैं आहिस्ते आहिस्ते में चल रहा हूं तो मैं लेट से पहुंचूंगा। डिस्टेंस अपने आप में क्या हो जाएंगे, फिक्स रहेगा, लेकिन टाइम का वेरिएशन होगा, टाइम चेंजेस होगा। जो मैं धीरे धीरे चलूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई स्कूटी से मुझसे पहले 1 किलोमीटर जब पहुंच जाएगा तो उनका टाइम कम लगेगा। सो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब आपका डिस्टेंस दूरी जो है वो फिक्स ही रहने वाला है, आपका जो क्या रहेगा, जो टाइम का ही वेरिएशन रहेगा। जितना कम टाइम लोगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अरे बात समझ में, जैसे अगर मैं बोलूं कोई एक नंबर है जैसे कि 10 है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मतलब 2 छोटा नंबर है तो यहां पे 5 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसी 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएंगे। सो इसका मतलब यहां पर ये पता चल रहा है हमें कि हमें टाइम जितना ज्यादा लेंगे हमारी स्पीड उतनी कम होगी। अगर हम टाइम को जितना ज्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम लेंगे तो कम स्पीड, अगर कम टाइम तो ज्यादा स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला आगे, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट स्मॉल में हम लोग सेकेंड लेते हैं, तो इसका हमें यूनिट भी पता चल चुका है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब आ जाते हैं कि ये क्वांटिटी कैसा है। बिल्कुल अगर हम स्पीड की बात करें तो वो है स्केलर क्वांटिटी। ये सरदर्दी कौन सा आ गया फिर, स्केलर क्वांटिटी, ये कौन है भैया, ये कौन है, ये इन्हीं का एक पार्ट है। इन्हीं पे हम लोग क्या होते हैं कि देखिए जब हम पढ़ते हैं बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं तो हम कुछ चीजों का स्पेसिफिक नाम है, राइट। हमें कई सारी चीजों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए किन्हीं किन्हीं चीजों का यूज किया जाता है, ओके। सो स्पीड जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखिए मैं यहां से जब कोई प्ले ग्राउंड में कोई लोग जब क्रिकेट प्ले ग्राउंड में जब फुटबॉल खेल रहा होता है, जिधर बॉल आ रहा होता है वो उधर ही किक करता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। हालांकि वो भाग तो रहा है लेकिन उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब कोई ऐसा चीज जब तेजी से चले, स्पीड हो, जिसमें हमारा कोई भी डायरेक्शन कहीं पता ना हो कि साउथ जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इधर उधर जिधर भी हो, कुल मिलाकर के डायरेक्शन जब पता नहीं चले, जिससे हमें सिर्फ क्या चले, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि मैं मान लेता हूं कोई एक प्लेयर है, वो जोर से जब मारा किसी बॉल को तो जो खिलाड़ी रहेगा वो उसकी तरफ भागेगा। मैं मान लेता हूं कि बॉल जाकर के 10 मीटर दूरी पर जब बॉल जाकर के रुक जाती है तब हम लोग बोलेंगे जो 10 मीटर रहेगा वही हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा। सो स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में बच्चा बहुत ज्यादा फंस जाता है। क्यों फंसता है, क्योंकि उसका नॉलेज भी एवरेज ही रहता है। हमें एवरेज नहीं रहना, हमें एवरेज से थोड़ा और ऊपर जाना, ओके। चले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए उसको।
चलिए जी, नोट डाउन कर लिए, जरा इसको मैं समझाना चाहता हूं। ओके, चलिए जी, हो गया। देखिए एवरेज स्पीड को हम कैसे समझते हैं। एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ऐसे समझिए, देखिए हम रामू काका से हल खेती बाड़ी बहुत करवा लिए है, आज हम लोग रामू काका से ट्रैक्टर चलवाते हैं। क्या चलाते हैं? ट्रैक्टर। देखिए रामू काका ने क्या किया, ये देखो यार, इन इसके पहिए ट्रैक्टर है ना, रामू काका समझ लो कि यूं बैठा हुआ, राइट। ट्रैक्टर लेकर के घर से निकले, घर से जैसे ही वो निकले, इसकी ट्रैक्टर की जो स्पीड थी कितनी थी? पहले शुरुआत में इसकी थी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, ये चचा चले कितने? 15 किलोमीटर की स्पीड से। चलो मीटर सेकंड में लेता हूं, है ना, मीटर सेकंड में ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा। मैं मान लेता हूं चचा कितना 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, कितने? ओनली 2 सेकेंड्स में। 2 सेकेंड्स में कितने कर लिए? 100 मीटर, है ना, 100 मीटर ट्रेवल कर लिए। जैसे ही वो चले, अरे बात समझ में, तो आगे चल करके रामू काका का एक दोस्त मिल गया और रामू काका ने अपनी गाड़ी लगा दी, उससे उसने 10 मिनट बात कर लिया। ठीक है, 10 मिनट मैं कह रहा हूं, ठीक है, 10 मिनट उसने बात कर ली। फिर रामू काका ने चलाना अपनी गाड़ी को फिर से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चलाते चलाते फिर उसकी जो स्पीड जो रही वो 100 मीटर से कितने हो गए? 200 मीटर उसकी गाड़ी की स्पीड चल गई। फिर 2 सेकेंड में, मानो, है ना, 2 सेकेंड्स में उसने कहा 100 से 200 चली गई। तो अब बताओ भैया, रामू काका ने गाड़ी चलाने में कितना टाइम लिया, है ना। तो देखिए अब हमें यह देखना है, रामू काका ने पहले चलाने में 100 मीटर तो लिए, फिर दूसरे में उसने डिस्टेंस कवर करा 200 मीटर। अब टोटल टाइम कितना लिया? वो टोटल टाइम जो अपने दोस्तों से जो बात करने में जो टाइम लिया, जो रुका हुआ था, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के गाड़ी कितनी तेज या फिर कितनी देर तक चलती रही, उसके बाद हम लोग उसको लेंगे। तो 2 सेकंड इधर लिए थे, 2 सेकंड उधर, तो हो गए कितने टोटल? 4 सेकंड। तो हमारे हो जाएंगे कितना? 300 अपॉन में 4 सेकंड की स्पीड टोटल। उसके हम डिस्टेंस कितने कवर करे? उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना टाइम लिया? 4 सेकेंड्स लिए, ना कि 10 मिनट जो लिया वो रुक करके अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे थे रामू काका। ओके, अरे बात समझ में। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन में टोटल टाइम टेकन हम लेंगे, ना करके वो भी टाइम लेंगे जो कि वो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे थे। अरे बात समझ में। जितनी देर तक गाड़ी चलेगी उसी टाइम को कंसीडर करेंगे। गाड़ी हमारे कहीं खराब हो जाए, कभी हम यार दोस्तों से मिलने में थोड़ा सा व्यस्त हो जाए, है ना, तो ऐसे टाइम पे आपको टाइम को कंसीडर नहीं करना, वही टाइम आपको कंसीडर करना है जब तक आपकी गाड़ी चली है और कितने टाइम तक चली है। ओके, आज जाते हैं हम लोग एवरेज स्पीड को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? V से डिनोट करते हैं। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को हम S से करते हैं, टोटल टाइम को हम लोग स्मॉल t से करते हैं। क्योंकि जब आपको लिखना होता हो तो आप इतना लंबा आप नहीं लिखोगे, उसके बाद आपको आना है। आना क्या है जी? अब हम लोग रेट ऑफ मोशंस को मेजर करने के लिए स्पीड बता दिया मैंने। अच्छा लीजिए, इसका जो है ना, कहां चला गया, इसका जो आपका रहेगा, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका भी जो यूनिट रहेगा ना, ये भी यूनिट रहेगा आपका मीटर पर सेकेंड। क्या रहेगा? यूनिट रहेगा एवरेज स्पीड का। चलिए जी, अब हम लोग मेजर करते हैं कि किसी भी मोशंस को मेजर करते हैं दूसरा तरीका, वो दूसरा तरीका स्पीड विद डायरेक्शंस। तो फुटबॉल, जब क्रिकेटर में कभी प्लेयर्स इधर इधर उधर उधर भाग तो रहे थे, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। अब में हम लोग किसको पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंसेस हैं, आपका ये थ्योरी भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, हमें स्पीड तो चल रहा है लेकिन हमें एक फिक्स गिवन डायरेक्शन की तरफ कोई चीज जब चले तो हम लोग उसमें बोलेंगे भैया उसका क्या है? वेलोसिटी है। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं स्कूटी लिया, अब मैं चलाना शुरू कर दिया। जब मैं अपने घर से बिल्कुल मैं स्ट्रेट में, कब स्ट्रेट में मैं नॉर्थ की तरफ, किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ जब मैं 100 मीटर जाता हूं तो वो हमारा डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड तो रहना ही है, मैग्नीट्यूड तो रहना ही है, क्योंकि 100 मीटर जो मैंने
ट्रैवल किया वही हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। सो वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो इसका जो यूनिट रहेगा वो भी मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंसेस है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे डायरेक्शन भी है और साथ में स्पीड के पास सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ये जो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी है कि अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इधर उधर कुल मिलाकर के डायरेक्शन होना चाहिए। अब हम लोग आगे चीजों को देख लेते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब गाइस अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन में कि हम लोग देखते हैं अब एवरेज वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी को देख लिया, एवरेज वेलोसिटी का मतलब यहां पर क्या होता है। देखिए एवरेज वेलोसिटी हम दो जगह देख सकते हैं। एक पहला केस में, फर्स्ट केस में कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो, एक सीधी लाइन पर अगर कोई गाड़ी चल रही है, क्या हो रही है, चल रही है, यहां से चली फिर यहां तक पहुंची, फिर यहां से फिर सेम डायरेक्शंस में अगर यहां तक पहुंच जाती है तो ऐसे केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सो किसी पर स्ट्रेट लाइन पर जब भी कोई चीज चले फिर उसी पर वापस अगर आ जाए तो अपने आप में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। सो एवरेज वेलोसिटी अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अगर केस में देखें तो वो अपने आप जीरो हो जाते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आगे समझा दें कैसे होगा, लेकिन हमारा लेना देना बिल्कुल इस वाले फॉर्मूला से है। सो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। एवरेज का मतलब ही होता है कि जितनी चीज होती हैं सबको आपस में जोड़ दो, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। यहाँ पे दो हमारे पास इनिशियल, दूसरा है फाइनल, दो चीज है इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इतना तो टेंशन समझ में तो आ ही गया होगा, मतलब टेंशन तो नहीं कह सकते, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हम अपॉन में 2 कर देंगे क्योंकि दो है, एक इनिशियल दूसरा फाइनल है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है जरा ये समझिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं मैं यहां पे बिल्कुल खड़ा हूं, हमने अपनी साइकिल निकाली और साइकिल को जब मैं चलाना शुरू किया, जब मैं साइकिल को लेकर के साइकिल पर ऐसे बैठा तो ऐसे हालत पर इनिशियल वेलोसिटी जो मेरा रहेगा अच्छा चलो ठीक है, इनिशियल है ना, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या जीरो रहेगा। क्या रहेगा हमारा, जीरो, क्योंकि यहां पर मैं चला नहीं रहा हूं ना, मैं सब कुछ लेकर मैं यूं खड़ा हूं आखिर। फिर अब हम लोग आगे जब तक हमने साइकिल चलाना शुरू की तो जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा जो रहेगा एक टाइम में कितना 15 मीटर जब हम लोग चलेंगे, कितने हो सकता है कि 5 सेकेंड्स में जब हम पहुंच जाएंगे तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी रहेगा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जब हम कोई गाड़ी को रुकी हुई रहती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब हम लोग कितने अप टू स्पीड तक हम पहुंचते हैं उससे ज्यादा स्पीड हमारी नहीं रहेगी, वही हमारी फाइनल वेलोसिटी है। यहां पर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ AV है ना, एवरेज वेलोसिटी U प्लस V। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को V से करते हैं। गाइस अब हम लोग अगली वाली क्लासेस में मिलते हैं और अगली क्लासेस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज उस वक्त हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।